किसी भी देश की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंडस्ट्रीज बहुत ज़रूरी होती हैं। इंडस्ट्रीज स्ट्रांग होने से देश का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रांग होने लगता है, जिससे देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से होने लगती है। यूरोप, अमेरिका इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इवन पिछले 30 सालों में हमें एशियन कॉन्टिनेंट में भी ये देखने को मिला है कि जिस एशियन कंट्री ने मैन्युफैक्चरिंग पे ध्यान दिया है, उस पे काम किया है, उस देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत तेजी से हुई है। चाइना, जापान, ताइवान, साउथ कोरिया इसका एग्जाम्पल है। जब 1991 में भारत में एलपीजी रिफॉर्म लाए गए थे, तब भारत में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की प्रॉपर शुरुआत हुई थी। प्राइवेट प्लेयर मैन्युफैक्चरिंग में उतर गए थे, जिससे देश की ग्रोथ रेट बढ़ने लगी। अकॉर्डिंग टू कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के मुताबिक आज के समय भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 16 से 17% के बीच में है। पर आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन भारत की जीडीपी में और बढ़ने वाला है। और इसमें भारत के कौन से वो 5 राज्य सबसे ज्यादा योगदान देंगे, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में कौन से वो 5 स्टेट राज्य हैं जहां पे सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में 5वें नंबर पे आंध्र प्रदेश आता है। पिछले कुछ सालों से आंध्र प्रदेश की परफॉर्मेंस मैन्युफैक्चरिंग में उतनी अच्छी नहीं रही है, पर उसके बावजूद ये नंबर 5 पे है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1991 में आंध्र प्रदेश में 205 फैक्ट्रीज थी। वहीं 2019 तक आते आते आंध्र प्रदेश में 15,719 फैक्ट्रीज हो गई हैं। आंध्र प्रदेश में 24 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, फुटवेयर, लेदर, मल्टी प्रोडक्ट्स, फार्मा से रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती है। आंध्र प्रदेश की जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन 19% है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने मैन्युफैक्चरिंग को आसान बनाने के लिए इंडस्ट्रियल सिंगल विंडो क्लियरेंस की शुरुआत की है। इस एक्ट में आंध्र सरकार मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज के लिए प्रोसीजर को आसान बनाती है, साथ में जल्दी क्लियरेंस देती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट इस समय एक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पे काम कर रही है, जिससे उनके राज्य में मैन्युफैक्चरिंग और बढ़ सके। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चौथे नंबर पे उत्तर प्रदेश आता है। 1991 में यूपी में 417 फैक्ट्रीज थी। वहीं 2019 तक आते आते 14,463 फैक्ट्रीज हो गई हैं। इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन यूपी की जीडीपी में 23% है। पिछले 5 सालों में यूपी भारत का वन ऑफ द मोस्ट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्टेट हो गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक 2nd है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में यूपी टेक्सटाइल सेक्टर में बहुत अच्छा है। कई मेजर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको बनारस, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ में देखने को मिलेगी। यूपी धीरे धीरे इंडस्ट्रियल हब बनता जा रहा है। 2020 में यूपी गवर्नमेंट ने न्यू इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2020 और उत्तर प्रदेश स्टार्टअप पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी, जिससे यूपी में लोकल मैन्युफैक्चरिंग और न्यू स्टार्टअप खुल सके। इसके अलावा यूपी गवर्नमेंट यूपी को सेमीकंडक्टर हब बनाने में भी लगी हुई है, जिसके लिए वो प्राइवेट प्लेयर से बात कर रही है, जिससे यूपी में सेमीकंडक्टर के ऑफिसेस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खुल सके। इसके अलावा यूपी के पास नोएडा है, जहाँ पे कई कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। एशिया में सैमसंग का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नोएडा में है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में तीसरे नंबर पे गुजरात आता है। गुजरात भारत का वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियल डेवलप्ड स्टेट है। गुजरात में आपको केमिकल, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, सीमेंट एंड सेरेमिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। गुजरात वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोसेस डायमंड का प्रोड्यूसर है। वर्ल्ड का 72% प्रोसेस डायमंड अकेले गुजरात प्रोड्यूस करता है और भारत का 80% डायमंड एक्सपोर्ट अकेले गुजरात करता है। गुजरात के सूरत को डायमंड कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। गुजरात फार्मास्यूटिकल के मामले में भी बहुत आगे है। इंडिया का 28 से 30% फार्मा एक्सपोर्ट गुजरात से होता है। गुजरात में 3,300 से ज्यादा फार्मास्यूटिकल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। गुजरात में 21 ऑपरेशनल स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, जहां पे केमिकल, पेट्रोकेमिकल, डेयरी, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल, सीमेंट एंड सेरेमिक, जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल की मैन्युफैक्चरिंग होती है। जहां 1991 में गुजरात में 10,943 फैक्ट्रीज थी। वहीं 2019 तक आते आते गुजरात में 22,876 फैक्ट्रीज हो गई हैं। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र भारत का इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल स्टेट है। महाराष्ट्र के पास मुंबई है। मुंबई को भारत का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, पर अब मुंबई कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ इंडिया से इवॉल्व होकर ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनता जा रहा है। मुंबई में आपको सभी बड़ी बड़ी कंपनीज, बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफिस मिल जाएंगे। बहुत से बड़े बड़े कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिल जाएगी। महाराष्ट्र के पास एक प्रॉपर इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। महाराष्ट्र अकेले इंडिया का 20% इंडस्ट्रियल आउटपुट कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र के पास बड़ी मात्रा में स्किल्ड लेबर फोर्स है, जो उसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक आइडियल स्टेट बनाती है। 1991 में महाराष्ट्र में 15,595 फैक्ट्रीज थी। वही 2019 तक आते आते ये 29,123 फैक्ट्रीज हो गई हैं। महाराष्ट्र की जीडीपी में इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 26% है। मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पहले नंबर पर तमिलनाडु आता है।
तमिलनाडु को फैक्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की 17% फैक्ट्रीज तमिलनाडु में लोकेटेड है। भारत की इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स में तमिलनाडु का 16% कंट्रीब्यूशन है। तमिलनाडु भारत का सेकंड वेल्दिएस्ट स्टेट है। तमिलनाडु भारत का हाईली अर्बनाइज्ड पॉपुलेशन स्टेट है, जहां 60% आबादी अर्बन एरियाज में रहती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन तमिलनाडु की जीडीपी में 33% है, जो भारत के किसी भी स्टेट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। इसीलिए तमिलनाडु को मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तमिलनाडु में आपको ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, लेदर, केमिकल, प्लास्टिक सब की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखने को मिलेगी। तमिलनाडु के चेन्नई में आपको फॉक्सकॉन, सैमसंग, सिस्को, डेल, एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट देखने को मिल जाएंगे। चेन्नई को साउथ एशिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बोला जाता है। 1991 में तमिलनाडु में 14,617 फैक्ट्रीज थी, वहीं 2019 तक आते आते 37,378 फैक्ट्रीज हो गई हैं। तो ये है भारत के 5 राज्य, जहां पे दूसरे राज्यों के मुकाबले ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होती है। पर देखो, आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर भारत के राज्यों के बीच कंपटीशन बढ़ने वाला है और फ्यूचर में आपको रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिलेगा। फ्यूचर में भारत के 2 राज्य हैं जहां पे आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी, और वो 2 राज्य गुजरात और उत्तर प्रदेश है। गुजरात के बारे में आपको पता ही होगा कि भारत का पहला सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में लगने वाला है, जिसको फॉक्सकॉन और वेदांता साथ में मिलकर चलाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर में आपको गुजरात में कई सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दूसरी कंपनी भी नोटिस कर रही होंगी कि गुजरात मैन्युफैक्चरिंग के लिए अच्छा है, गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग के लिए फैसिलिटीज अच्छी दी जा रही हैं, साथ में इंसेंटिव भी दिया जा रहा है, तो वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट गुजरात में ही खोलेंगे और इससे ओवरऑल गुजरात का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ेगा। इसके अलावा फ्यूचर में उत्तर प्रदेश में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई नजर आएगी। उत्तर प्रदेश में अभी तक उतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी उसकी पोटेंशियल है। अब तक भारत ने यूपी का सिर्फ 10% पोटेंशियल देखा है, पर जिस स्पीड से यूपी में डेवलपमेंट हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है, कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, क्राइम कम हो रहा है, इससे यूपी में मैन्युफैक्चरिंग करना आसान होता जा रहा है। वैसे देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए भारत सरकार भी बहुत काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारे इंसेंटिव लॉन्च कर रही है, बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च कर रही है। जैसे कि भारत सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देश में बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया लॉन्च किया है, PLI स्कीम लॉन्च की है, कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया है। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट देने के लिए भारत सरकार 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पे भी काम कर रही है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने से देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, उनकी सोशल लाइफ बढ़ती है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। लोग पहले के मुकाबले ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, ज्यादा प्रोडक्ट खरीदते हैं, जिससे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, फिर उससे सप्लाई बढ़ती है, फिर उससे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ता है, फिर उससे और नौकरियां पैदा होती है, और फिर ये साइकिल चलती रहती है, और इससे ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती रहती है। तो मैन्युफैक्चरिंग देश के लिए बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।